हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें मैं आपको एक बहुत ही खास चीज जिस पे बहुत ज्यादा लोग ध्यान भी नहीं देते, HTTP और HTTPS यानी सिक्योर वेबसाइट की पहचान करना, ये चीज मैं बताने वाला हूं आपको। दोस्तों, जब भी आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका एक एड्रेस बार होता है। आपने दो चीजें जरूर उसमें देखी होंगी, या तो शुरुआत में HTTP लिखा होगा या फिर HTTP के बाद S लगा होगा, और कई वेबसाइट पर एक लॉक आइकन भी दिखाई देता है आपको कुछ इस तरह का। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है HTTP और HTTPS में आखिर फर्क क्या होता है? ऑनलाइन पेमेंट करते समय लॉक आइकन इतना जरूरी क्यों होता है? अगर वेबसाइट पर HTTPS नहीं है तो क्या खतरा हो सकता है? अगर इन सवालों के जवाब आपको पता करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की इस इंटरनेट सीरीज के क्लास में हम आपको सिक्योर वेबसाइट पहचानना सिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये HTTP क्या होता है? तो HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इसका फुल फॉर्म करा जाए तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच जानकारी यानी डेटा का आदान प्रदान करता है। सिंपल भाषा में HTTP मतलब ब्राउजर और वेबसाइट के बीच का डेटा भेजने का एक तरीका है। यानी आप यूज कर रहे हैं, जो यूजर है, जिस सर्वर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, जिससे इंटरनेट चला रहा है, उसको ब्राउजर बोलते हैं, और वो सर्वर से जाकर के डेटा उठा करके लेके आ रहा है, और इन्हीं के बीच में आपको ये काम करता है। सर्वर उस जानकारी को वापस भेजता है, यही काम HTTP करता है। तो दोस्तों, यानी कि आप कुछ सर्च करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ब्राउजर जो रिक्वेस्ट भेजता है उसके हिसाब से डेटा को सर्च करके सर्वर वापस आपके HTML फाइल को आपके सिस्टम तक पहुंचाता है। यही प्रोसेस चलते रहता है। अब अगर इसको डिफाइन किया जाए तो HTTPS क्या है, इसको मैंने एग्जाम के हिसाब से डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर। तो HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच डेटा ट्रांसफर करने का कार्य करता है। कैसे काम करता है ये प्रॉपरली? तो HTTP जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे सबसे पहले नंबर आपने क्या किया, एक ब्राउजर को ओपन किया, वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सर्वर उस वेबसाइट की HTML फाइल अन्य डेटा वापस आपको भेज देता है। स्टेप 3 में क्या होता है, ब्राउजर उस डेटा को प्रोसेस करके आपके सामने दिखा देता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपको HTTP में डेटा को इनक्रिप्ट नहीं रखता है, डेटा प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है। अगर कोई हैकर या अटैकर बीच में उस डेटा को इंटरसेप्ट कर ले तो वह उसे पढ़ या चुरा सकता है। ये चीज का खतरा रहता है। HTTP की कमजोरियां ये सारी हैं कि कोई इजीली उसको पढ़ सकता है, डेटा को स्टोर कर सकता है, डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता है। ये आपको, अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो ब्राउजर तुरंत आपको वार्निंग दिखाएगा। HTTP की ये कुछ कमजोरी है। अब ब्राउजर आपको जब दिखा रहा है, इसका सुरक्षा की चेतावनी भेज रहा है, तो आपको उसको ध्यान देना है। लॉगिन इंफॉर्मेशन जैसे ही आप भरते हैं वो सेव कर सकता है, उसका जोखिम होता है। पासवर्ड या पर्सनल डेटा चोरी होने का खतरा बढ़ता है। ऑनलाइन पेमेंट जैसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। खास सावधानी बरतनी है कि अगर आप साइबर कैफे या पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो HTTP वेबसाइट पर बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है आपको, उस चीज से बचना है एकदम। सबसे पहले नंबर ये। अब हम इससे सेफर वर्जन जो है HTTPS, इसकी बात करते हैं। ये क्या होता है? तो HTTPS में बस एक चीज ऐड हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी HTTP का सिक्योर वर्जन है जिसमें डेटा इनक्रिप्ट होकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, जिससे बीच में उसको कोई भी चीटिंग से नहीं पढ़ सकता है। एड्रेस बार में लॉक आइकन आपको दिखाई देगा, यानी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहले कहीं अधिक सुरक्षित रहती है और कोई उसको नहीं पढ़ सकता है, नहीं देख सकता है। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा आपके दिमाग में चलेगा, ये इंक्रिप्शन क्या है? दोस्तों, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को समझ रहे हैं। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन का मतलब है डेटा को एक सीक्रेट कोड में बदल देना ताकि कोई दूसरा उसे पढ़ ना सके। जैसे एग्जांपल में ओरिजिनल पासवर्ड है राहुल 123, इंक्रिप्ट होने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देगा जैसे कि वो XYZ हैज 1 2 3 4 5। अगर कोई हैकर बीच में डेटा को इंटरसेप्ट भी कर ले तो उसे सिर्फ ये इनक्रिप्टेड कोड मिलेगा, ओरिजिनल पासवर्ड जो आपने लिखा है वो उसको कभी पता नहीं चलेगा।
इसका मतलब गोल्डन रूल ये है कि इंक्रिप्शन मतलब डेटा की सबसे मजबूत सुरक्षा। इसलिए हमेशा लॉक बटन यानी लॉक आइकन को देखिए, HTTPS वाला वेबसाइट ही लॉगिन या ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज करिए। ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं आगे एक और भी खास चीज जो इससे रिलेटेड है, SSL और TLS। ये क्या होते हैं? तो SSL का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और TLS का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब ये किस तरह से है दोस्तों? HTTPS सुरक्षित कैसे बनता है? HTTPS की सिक्योरिटी के पीछे ये टेक्नोलॉजीज काम करती है। सबसे पहले नंबर में SSL है, दूसरे नंबर में TLS है। इसका मतलब है ब्राउजर और वेबसाइट के बीच सिक्योर कनेक्शन बनाना, डेटा को एन्क्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वेबसाइट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। इसलिए जब किसी वेबसाइट पर वैलिड SSL या TLS आता है तब ब्राउजर एड्रेस बार में लॉक आइकन बटन दिखाता है आपको। तो ये चीज होता है जो सिक्योर करता है। अब अगर दोनों में कंपैरिजन करें HTTP और HTTPS में, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। ये आपका सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड नहीं होता है, प्लेन टेक्स्ट होता है। कोई भी उसको इनक्रिप्ट मतलब कोई भी उसको आसानी से पढ़ सकता है, और ये इनक्रिप्टेड होता है इसलिए कोई उसको पढ़ नहीं सकता, चीजें बदल जाती हैं। दूसरा नंबर, ये ओपन मोड में रहता है, ये ग्रीन लॉक बटन में रहेगा। हाईली अनसेफ है, ये सिक्योर है। ये फर्क होता है आपका इस दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऑनलाइन पेमेंट में आपको HTTPS ही 100% ध्यान रखना है कि यही होना चाहिए। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप उसमें कई सारी चीजें भरते हैं, जैसे कि आप भरते हैं अपने कार्ड के 16 डिजिट के नंबर्स, आप उसमें भरते हैं एक्सपायरी डेट, आप उसमें CVV भरते हैं, फिर आपके फोन पे OTP आता है, आप उसको भरते हैं। और ये सारी चीजों को अगर अनसिक्योर ब्राउजर पे वेबसाइट पे आप कर रहे हैं तो वो सब कुछ चीजों को याद कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट के समय HTTPS इतना जरूरी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। UPI पेमेंट हो, नेट बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग हो, वैलेट पेमेंट हो, सब कुछ करते समय वेबसाइट के बीच में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक से दूसरी जगह जा रहा होता है। ये सारी चीजें जो भी आप भेज रहे हैं सब सेंसिटिव में आते हैं, ये सब आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है। HTTPS इन डेटा को इनक्रिप्ट करके सुरक्षित तरीके से भेजता है। इसके बीच में कोई भी व्यक्ति डेटा को आसानी से न पढ़ सकता है न चुरा सकता है। अगर किसी पेमेंट वेबसाइट पर लॉक आइकन या HTTPS दिख रहा है तो वहां बैंकिंग या ऑनलाइन पेमेंट करने से बचिएगा। अगर वो HTTPS लॉक बटन नहीं दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ग्रीन रेड मैंने दोनों चीजें आपको सिंबल ऑलरेडी दिखा दिया है। रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर साइबर कैफे में आप काम करते हैं, उस एंगल से आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको वेबसाइट डोमेन चेक करना आना चाहिए, HTTPS वेरीफाई करना चाहिए। ठीक है, दो चीजें, यानी लॉगिन से पहले आपको वेरीफाई करना है, फेक साइट को अवॉइड करना है, फेक साइट पे जाकर के नहीं काम करना है। ठीक है, फिशिंग से बचना है, स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहिए, प्रोफेशनल ऑपरेटर अलर्ट आपको मतलब होना चाहिए। ये नहीं कि आप क्या करेंगे, जैसे मन करेगा जो साइट खुला है, जहां पर आया ऑप्शन फॉर्म भर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। दोस्तों अब जानते हैं मैन इन द मिडिल यानी MITM अटैक क्या होता है। अगर वेबसाइट HTTP का उपयोग कर रहे हैं तो हैकर्स यूजर और वेबसाइट के बीच डेटा को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर सकता है, और साइबर अटैक इसी को कहते हैं, मैन इन द मिडिल अटैक। इसे हैकर डेटा को पढ़ने या बदलने की कोशिश कर सकता है। HTTPS और इंक्रिप्शन ऐसे अटैक को सुरक्षा प्रदान करते हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आपको ब्राउजर वार्निंग दिखा रहा है नॉट सिक्योर का मतलब वेबसाइट पे नहीं जाना है, वहां की जानकारी सुरक्षित नहीं हो सकती है। अब आप अपने रिस्क पे जा भी सकते हैं। अगर ब्राउजर नॉट सिक्योर दिखाए तो वेबसाइट को लॉगिन, पासवर्ड या पेमेंट के लिए नहीं यूज करना है, सावधानी बरतना है, वो विश्वसनीय वेरीफाई करिए तब जाकर के उस पर काम करिए। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए। अब जल्दी से थोड़ा एग्जाम के लिए रिवीजन कर लेते हैं। HTTP का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको बता दिया। HTTPS में बस एक सिक्योर ऐड हो जाता है। SSL और TLS ये सर्टिफिकेट्स है, ठीक है, जो सिक्योर कनेक्शंस को पहचान कराते हैं या इंक्रिप्शन प्रदान करते हैं। इंक्रिप्शन डेटा को सीक्रेट कोड में बदलता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और लॉक बटन ये आपको दिखाता है कि HTTPS कनेक्शन हो रहा है। ऑनलाइन पेमेंट हमेशा HTTPS वाली वेबसाइट पर जाके करें।
ये सभी क्वेश्चन कंप्यूटर एग्जाम्स और वाइवा में बार बार पूछे जाते हैं, यानी ये पूरा क्लास आपको एग्जाम्स में भी 2-4 मार्क्स दिला सकता है। दोस्तों, आज के समय में सिर्फ इंटरनेट चलाना ही स्किल नहीं है, बल्कि इस चीज का ध्यान रखना है जो स्टूडेंट्स को HTTP और HTTPS के फर्क को समझाए, सिक्योर वेबसाइट की पहचान कराए, ऑनलाइन सेफ्टी रूल फॉलो करे। ये सारी चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। साइबर फ्रॉड से तभी आप बच सकते हैं और एक स्मार्ट डिजिटल सिटीजन बन सकते हैं। याद रखिए, नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है। दोस्तों, आज हमने क्या क्या सीख लिया? HTTPS क्या है, HTTP क्या है, इंक्रिप्शन क्या है, SSL, TLS, सिक्योर वेबसाइट की पहचान करें और साइबर कैफे में सिक्योरिटी कैसे रखते हैं। अगर आप सिक्योर वेबसाइट पहचान कर सकते हैं, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कुकीज क्या होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ब्राउजर डेटा कैसे काम करता है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए और बने रहिए इंटरनेट सीरीज के साथ।